हेलो। आप सभी कैसे हो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की इस मैथमेटिक्स की क्लास में, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं रेशो, और रेशो का पार्ट पढ़ेंगे आज 2। इससे प्रीवियस मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था आपको, और रेशो के पार्ट 1 में मैंने आपका वो पार्ट अच्छे से पढ़ा दिया था जिसमें से हर एक परीक्षा के अंदर एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है। यानी जिसके अंदर अपने चर्चा की थी मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और समानुपाती के जो दो अनुपात होते हैं उनके बीच में आपस में क्या संबंध होता है। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको अच्छे से प्रीवियस पार्ट के अंदर पढ़ा दी थी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण पार्ट, जिसमें मैं आज आपको यही तीन जो आपके मुख्य बिंदु हैं अनुपात समानुपात चैप्टर में, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, इन तीनों पॉइंट्स पर आज मैं कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस या जितने भी आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। चलिए तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर का कुछ दोहरा देता हूं आपको, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि आपस के अंदर जो अनुपात होते हैं वो इस प्रकार से संबंधित होते हैं। ए अनुपात बी समानुपात होगा अगर सी अनुपात डी चार अनुपात दिए तो बाह्य अनुपातों का गुना मध्य अनुपातों के गुना के बराबर होता है। यानी ए गुना डी है मेरे बच्चों, वो बराबर हो जाएगा बी गुना सी के। आया ना। चलिए ये थ्योरम अपने को याद रखनी है, जिसके अंदर डी जो होगा वो चौथा पद होगा, और इसी चौथे पद को अपने कहेंगे चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती जब आपको तीन मान देकर पूछे ए बी और सी। इसके बाद में मैं बात करता हूं, यदि दो मान दे तो मध्यानुपाती कैसे निकलता है। अब मध्यानुपाती में मध्य का पद बराबर होना चाहिए, जैसे कि ए अनुपात बी है, समानुपात है बी अनुपात सी। अब इस मध्य के पद के आधार पे अपने मध्यानुपाती बताना है, तो बाह्य पदों का गुना यानी ए गुना सी बीच के यानी मध्य के पदों के गुना के बराबर होता है बी इंटू बी, बी स्क्वायर। स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो मेरे बच्चों अंडर रूट आ जाएगा। तो आप बता सकते हो कि मध्यानुपाती जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी मध्य का पद बराबर यानी बी बराबर अंडर रूट ए इंटू सी, यानी पहला पद इंटू तीसरा पद, ऐसा कह सकते हो। सी का मतलब यहाँ पे तीसरा पद है ना, अल्फाबेट का 3 नंबर आपका ये डिजिट है या 3 नंबर लेटर है, तो 3 नंबर इसलिए इसको तृतीयानुपाती कह दिया, तो यानी पहला पद इंटू तीसरा पद। अब मैं बात करता हूं आगे। अच्छा यहां से अगर मेरे को तीसरा पद चाहिए हो तो तीसरा पद निकालने का तरीका सबसे शानदार है। तृतीय पद जब दो आपको मान दे दे, जैसे कि दो मान दे दे ए और बी का, तो तीसरा मान चाहिए अपने को। तो वही बात है, तीसरा मान चाहिए तो ए इंटू सी बराबर में बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो तीसरा पद चाहिए सी, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बटा ए। ये भी अपने को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तृतीय अनुपाती निकलेगा, ठीक है, दूसरे पद का स्क्वायर बटा में पहला पद यानी बी स्क्वायर बटा में ए। ऐसे आप निकाल सकते हो तृतीय अनुपाती जब दो मान दिए जाए आपको। ठीक है जी, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये मैंने प्रीवियस पार्ट का आपको दोहरा दिया है, एक रिवाइज करवा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ आपने ये पढ़ा था और उनके ये फॉर्मूले हैं और उनके ये कॉन्सेप्ट है। अब शुरू करते हैं इनके प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न आपको इस प्रकार से दिया गया है। एकदम बेसिक प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे इन प्रश्नों की जो लेवल है वो अपने स्तर जो है वो बढ़ाते चले जाएंगे। दूसरी बात, प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बात साझा कर दूं कि आज के कुछ मध्यानुपाती के ऐसे प्रश्न भी लेकर आया हूं जो सीजीएल ने प्रीलिम्स में पूछे हैं, एनटीपीसी मेंस ने पूछे हैं, लोको पायलट भी सीबीटी 2 ने पूछे हैं। यानी मध्यानुपाती के अंदर भी वो लेवल का क्वेश्चन जो काफी कंफ्यूज करता है, जिसको मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगा। एक तो थॉट प्रोसेस से, यानी बिल्कुल एकदम सोच के कुछ चीज मानकर आपको आंसर निकाल देना है या बाय ऑप्शन निकाल देना है, या आप ऐसे निकाल सकते हैं जैसे एग्जैक्ट पूरा मेथड होता है, कॉन्सेप्ट होता है ना। चलिए तो उससे पहले मैं आपको ये प्रश्न बता दूं। चलिए 0.8 अनुपात x है, समानुपात 5 अनुपात 8 है, तो मेरे भाई x का मान कितना होगा ये अपने से पूछा गया है। x का मान यहां से कितना होगा। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि ये जो आपस में संबंध बनाते हैं, जैसे 0.8 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8, तो आपने अभी सीखा कि बाह्य पदों का गुना मध्य पदों के गुना के बराबर होता है। तो मध्य पदों का गुना कर दे 5 इंटू 5x,
आपस में गुना बाह्य पदों का 0.8 का गुना करना था बेटा 8 से। मेरे को चाहिए x का मान, x बराबर 5 है, जो गुना में वो भाग में चला जाएगा 5। अब देख लो यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लग जाएगी, इंटू 10 लग जाएगा, यानी जीरो आ जाएगी, एक जीरो आ गई। ठीक है, अब देख लीजिए आप वैल्यू को काट सकते हैं, तो 8 का गुना 8 से करेंगे 64 बटा 50। 50 में भी 5 का भाग जा रहा है, तो जहां तक पॉसिबल है 5 एकम 5, एक बच गया 14। ठीक है, 5 दूनी 10 कंप्लीट, 5 दूनी 10, 4 बच गया 20, तो एक जीरो हट जाएगी, 5 चौका 20, 1.24 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये ध्यान दें। इस प्रकार के प्रश्न भी अपने काफी अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये वो बेसिक प्रश्न है जो रेलवे वगैरह अपने से पूछ लेता है। 6.4, अच्छा 0.4 है, ये 0.8 आ जाएगा बेटा, 0.4 है तो 0.8, यानी ऑप्शन ए इज द राइट। 1.28, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो चलिए, ये वो प्रश्न है जो आपके जैसे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रेलवे ने पूछ लिया, ग्रुप डी ने पूछ लिया, है ना, टेक्नीशियन वगैरह की, तो ऐसे प्रश्नों पर भी अपने को कॉन्सेप्ट याद और रहना चाहिए कि अपने कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न पे। अब एक ही पेज पर मैंने दो प्रश्न लिए, एक ही जैसे, जो मैंने आपको अभी समझाया था कि तृतीय अनुपाती कैसे निकाल सकते हैं। तृतीय अनुपाती का मतलब थर्ड रेशो कैसे निकाल सकते हैं। दो संख्याएं दे रखी है 9 और 15, और इसका मेरे को तृतीय अनुपात चाहिए। मेरे भाई 9 और 15 का मतलब क्या है कि ए का मान 9 है और यहाँ पर बी का मान कितना है, 15 है, और बी यानी कि मध्य का पद होता है, और मध्य के पद के लिए अपने पास स्ट्रक्चर कैसी बनती है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, और सी यहाँ पर क्या होता है, तीसरा पद होता है, ये होता है क्या। अब देख लो, ए का मान है मेरे भाई 9, अनुपात बी का मान कितना 15, समानुपात में है 15, और सी की जगह पर सी चाहिए अपने को, तो बाह्य पदों का गुना बराबर मध्य पदों का गुना। ठीक है, तो देख लो बाह्य पद कितने हैं, 9 इंटू सी, तो 9 सी, 15 इंटू 15 पढ़ा है तो 15 इंटू 15 रख लेंगे एग्जैक्टली। सी का मान चाहिए, सी चला जाएगा यहाँ इसके भाग में, गुना वाली चीज बराबर में चली जाएगी भाग में, तो यहाँ से अपने वैल्यू को काट सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। 5 के पाड़े से देखो 5 बार, 5 के पाड़े से 3 बार, सॉरी 3 के पाड़े से काट दो ना 3 बार, 3 के पाड़े से 5 बार। अच्छा 3 के पाड़े से 15 भी कटना है 5 बार, तो ये देख सकती हैं 5 इंटू 5, तो सी का मान कितना आ गया, 5 इंटू 5 कितना आएगा बेटा, 25 आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट। मेरा कहने का जो यहाँ पे मतलब है साथियों, वो ये है कि भाई ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर हम स्किप कर देते हैं, और आजकल एग्जामिनर बहुत लेवल की चीजें न देकर आपसे बेसिक पूछता है, जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन हो, थोड़ी पजलमेंट हो, जिस चीजों को बच्चा छोड़ के हाई लेवल की चीजों को बहुत ज्यादा अप्रोच में ले आता है ना। तो अपने थोड़ा बेसिक की और भी बढ़ना है और चीजों को सीखना है अच्छे से। ऐसे ही एक प्रश्न और दिया है, ये आपको खुद को बनाना है। यहाँ पर आपसे पूछा संख्या 4 और 28, इसका तृतीय अनुपाती पूछा आपने से, कि मतलब जब दो संख्या देकर तीसरा पद पूछ ले, तो पहली संख्या ए दे रखी है अपने को 4, और दूसरी संख्या बी दे रखी है अपने को 28, और अपने से पूछा सी यानी तृतीय अनुपाती पूछा। ये आपको ऑप्शन दिए गए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर दीजिएगा, इस प्रश्न को हल कीजिएगा। चलिए अब बढ़ता हूं मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वो प्रश्न बन गए आपके जो अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और जो एसएससी वगैरह की परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहां देखिए 4.8 और 10.8 के बीच अपने को बताना है मध्यानुपाती। फिर इसने एक डाटा और दे दिया, 0.4 और 2.4 के बीच बताना तृतीय अनुपाती। दोनों निकालने के बाद में उनका अपने को चाहिए रेशो यानी अनुपात, यानी कि एक ही प्रश्न में दो प्रश्न डाल दिए मेरे भाई। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि मध्य अनुपाती निकालो, तो मध्य अनुपाती सबसे पहले निकालेंगे। 4.8 व 10.8 इसके बीच में चाहिए मध्य अनुपात। अब जब मध्यानुपाती पूछ लिया तो खुद से ये मान ए हो जाएगा, यानी और खुद से ये मान तीसरा हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, क्योंकि मध्यानुपाती के अंदर मैंने आपको अभी सिखाया था एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, मध्यानुपाती में आपके पास जो मध्य का पद है वो बराबर होना चाहिए। तो मेरे भाई ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, अब मध्य का पद बराबर होना चाहिए, मध्य का मतलब बीच का पद बराबर होना चाहिए, होना चाहिए ना जी, होना चाहिए, यही तो सीखा है आपने।
और ये शानदार तरीका है इसका। तरीका वही है कि दोनों पदों का गुना, बाहरी दोनों संख्याओं का गुना और बीच वाली का गुना बराबर होना चाहिए। तो बीच वाली का गुना किया बी स्क्वायर बराबर में बाहर वाली का ए इंटू सी, और ये रूट हटा दूंगा, स्क्वायर हटाऊंगा रूट लग जाएगा, तो बी का मान अंडर रूट में आ जाएगा। ए और सी का मान अपने को दे रहे, ए और सी का मान देख लो 4.8 और 10.8, तो 4.8 इंटू 10.8, इसका यहां से पॉइंट हटाया बटा में 10 आया, इसका पॉइंट हटाया बटा में 10 आया। अब देखो अंडर रूट बनाना है, अंडर रूट बनाने के लिए इसके ऐसे टुकड़े करो कि जो पूरा पूरा रूट बना दे भाई। कैसे? जैसे गौर से देखना, ये अर्थमेटिक की वो सीख देने जा रहा हूं मैं आपको जो मोस्टली अपने स्किप कर देते हैं और याद भी नहीं होती, पता भी नहीं होती। यहां जाके बच्चा फंस जाता है कैलकुलेशन में, भाई 48 और 108 का गुना करना पड़ेगा, फिर नीचे 10 और 10 100 का गुना यानी 100 का भाग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना, तोड़ो 48 को तोड़ो। अब 48 देखो कितनी बार, 8 छिक्का भी 48 होता है, ठीक है, 12 चौके भी 48 होता है। मेरे भाई इस बात पर गौर करना, 24 दूनी भी 48 होता है। 48 के तो बहुत सारे टुकड़े बनते हैं गिनती में, हमें कौन सा चाहिए? अब ये सोच सोच समझने की बात है, ये सूझबूझ की बात है ना? तो चलिए देखते हैं। ऐसा टुकड़ा करो कि कोई एक संख्या अपने को अंडर रूट में परफेक्ट बना दे, जैसे कि 8 छिक्का 48 भी है, अब 12 चौके 48 भी है, 4 तो पूरा पूरा निकल ही जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको अगर 12 चौके 48 लिख लूं, 12 इंटू 4 इंटू एक और पड़ा 108 को कैसे तोड़ू? अब 108 को तोड़ना अपने को, तो गौर से देखिए 108 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। 108 के आप ऐसे करके फैक्टर कर लीजिए ना, 2 से काटिए इसको 5 बार 4 बार, फिर 2 से काटिए 2 बार 7 बार, फिर इसको 3 से काटिए 9 बार, फिर 3 से काटिए 3 बार, और फिर 3 से तो काटना ही अपने को, 3 एकम 3, अगर 2 दूनी 4 3 तिया 9, 9 चौका 36 और 36 तिया 108 होता है मेरे भाई, होता या नहीं होता? 36 तो पूरा पूरा वर्ग बनाता, 36 तिया 108। अब यहां पर देखो नीचे चल रहा है मेरे पास 100 और अंडर रूट बन गया। अब गौर से देखिएगा तो वैल्यू निकल के आगे देख लो, ये रहा 4, ये रहा 4, और ये 4 थी 12, और 12 और पड़ा है 12 इंटू 12 144, 12 की स्क्वायर इंटू पड़ा है 36, मजा आया कि नहीं आया? बटा में 100, ये लो, और अंडर रूट तो चल ही रहा है, 144 अंडर रूट से बाहर आएगा 12, 36 का 6 बटा में 100 का 10, 12 छिके 72, 72 बटा 10 कितना आ जाएगा बेटा? 7 पॉइंट, यानी कि मध्य अनुपाती कितना आ गया मेरे पास? 7.2 आ गया। या आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो 72/10 ही लिख लो सीधा सीधा, और 72/10 को मैं काटूंगा तो मेरे पास 36/5 आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो। तो आगे आपकी मर्जी, आप इसको कैसे रखना चाहते हो, ठीक है। तो 72/10 पड़ा रहने दो तो भी अच्छी बात है। अब मध्य अनुपाती तो आ गया मेरे पास 72/10 या 7.2। अब मेरे को तृतीय अनुपाती और निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए इसको मैं साफ करता हूँ, ये तो समझ ही लिया आपने, यहाँ से तृतीय अनुपाती निकालते हैं। अब मैंने आपको सिखाया था बच्चों, गौर से देखना, कि जब दो मान दिए जाएं और तृतीय अनुपाती निकालना हो तो ये ए बन जाता है, ये बी बन जाता है, हमें सी चाहिए, तीसरा पद चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? फॉर्मेट वही है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, मध्य अनुपात, मध्य वाला भाग है वो बी है इसमें। ए का मान है जी 0.4, बी का मान है 2.4, समानुपात है 2.4, और सी का मान अपने को निकालना है यहां से, ये ले वैल्यू बन गई। मध्य वालों का गुना और बाहर वालों का गुना बराबर होगा, बाहर वालों का गुना कर देते हैं पहले, 0.4 गुना सी, मध्य वाले का गुना 2.4 गुना 2.4, ये लो। सी का मान चाहिए मेरे भाइयों, यहां से बन जाएगा 0.4, इसके भाग में चला जाएगा, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया, हम काटेंगे इसको 6 बार, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बचा क्या, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, बटा में 10 आ गया, 10 से काट देता हूं देखो 3 बार, और इसको काटोगे 5 बार, कैरी बना 1, 4 दूनी 8 रेख 24 थी है, वन 24 थी 72, 72 बनेगी।
और 72 यहाँ पे कितना बन गया, 5 बन गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखनी थी, आपके पास तृतीय अनुपाती आया 72/5 और मध्य अनुपाती आया 7.2, यानी इसको लिखा था मैंने 36/5। 7.2 को क्या लिख सकता हूँ, काटांगे 36.36/5। अब सोचो अनुपात चाहिए अपने को, इस इतने से पार्ट में सीखिए अनुपात चाहिए। तो मध्य अनुपाती आया 36/5, अनुपात तृतीय अनुपाती आया आपके सामने 72/5। अनुपात समान होते हैं तो जब कट जाते हैं, 36 से कम 36, 36 दूनी 72। अनुपात कितना है मेरे भाई, 1:2, ऑप्शन सी है। शानदार क्वेश्चन है, समझ में आई तो यस कर लो। मेरे भाई दिमाग में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, जब दो संख्याएं देकर मध्य अनुपाती पूछे तो पहली संख्या बन जाती है ए और बाकी की संख्या बन जाती है सी, तो बीच वाला मध्य अनुपाती इसका मान चाहिए होता अपनी। ठीक है, दूसरी बात अपने को याद रखनी है जो मेरे भाई, वो ये याद रखनी है कि अगर दो मान देके अपने से तृतीय अनुपाती पूछे, तीसरा पद पूछे, तो पहला पद जो है वो बन जाता ए और दूसरा पद तो बी बन ही जाएगा, तीसरा पद तो चाहिए होता अपने को। मेथड वही रहना है, फॉर्मेट वही रहना है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात है, मध्य का पद बराबर होना है, बाहर के पदों का गुना मध्य के पदों के गुना के बराबर होना है। बस इतनी सी चीज अपने को ध्यान में रखनी है, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा, अपने आप चीजें बन जाएंगी। समझ में आई या नहीं आई बात? चलिए अब मैं चलता हूं डायरेक्ट आगे के जो क्वेश्चन आपके जितने भी स्क्रीन पे दिखाई देंगे मेरे भाई, ये वो क्वेश्चन है जिनका अपने पास एग्जैक्ट मेथड नहीं होता, जिनको करने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और एक लॉन्ग मेथड को पकड़ के काम करते हैं। अब इस प्रश्न को करने में मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा, इसका कारण ये है क्योंकि मैं दो तरीके सिखाऊंगा इसके करने। एक तो वो मेथड जो अपने पढ़ते आ रहे हैं, यानी बाय कंसेप्चुअल, बाय कंसेप्ट अपने को बाय कंसेप्ट भी अगर पढ़ना है कि सर लॉन्ग मेथड बाय कंसेप्ट कैसे करें। एक मैं आपको वो सिखाऊंगा जो परीक्षा में आपको पढ़ना है, थॉट प्रोसेस। एक चीज मान के चलिए, एक अंक ऐसा मानिए जो पूरे प्रश्न के खेल को खत्म कर दे, वो भी मैं तरीका बताऊंगा। तो चलिए पहले प्रश्न पढ़िए। 21, 22, 60 और 64 में प्रत्येक में से x घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x+1 और 7x+8, इसके बीच में मेरे को मध्यानुपाती चाहिए, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल चाहिए इसके बीच। अब मेरे भाई मीन प्रोपोर्शनल चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले x का मान तो आना चाहिए, तभी हम यहाँ पे x का मान रखेंगे और यहाँ रखेंगे और इन दोनों का मध्यानुपाती निकाल पाएंगे। x का मान निकालने के लिए एग्जामिनर ने हिंट दे दी, 4 संख्या दे दी और प्रत्येक में से x घटाने के बाद में वो संख्या आपस में किस में आ जाएंगी, प्रोपोर्शनल में आ जाएंगी, समानुपात में आ जाएंगी। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे मुख्य बात आपको यह समझनी है, समानुपात में आ जाएंगी, प्रत्येक संख्या में x घटाना है, यानी 21 में से x घटाना है तो पहली संख्या आ गई, 22 में से x घटाना है ये दूसरी संख्या आ गई, 60 में से x घटाना ये तीसरी संख्या आ गई और 64 में से x घटाना ये चौथी संख्या आ गई। और ये आपस में समानुपात में है तो समानुपात बना लो। ठीक है, ये ऐसे करके है, ये समानुपात में है आपस में। समानुपात का मतलब बाहरी दो का गुना बीच वाले के दो के गुना के बराबर होना चाहिए। अब जब आप इस पूरे समीकरण को हल करेंगे भाई, ये बहुत बड़ा आंसर लेकर आएगी और ये राई का पहाड़ बना देगी कैलकुलेशन के अंदर और क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा मैं करके दिखा देता हूं ताकि जहन में ना आए आपके। ठीक है, चलिए, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी, लगातार सामना करना है, समाधान करना और आगे बढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, तो 21 माइनस एक्स, पहला पद बाहर वाले पद से गुना में आ जाएगा 64 माइनस एक्स, ये बराबर होगा बीच वाले पदों के गुना के, 22 माइनस एक्स और 60 माइनस एक्स। यही कंसेप्ट था क्या? चलिए अब वही बात मेरे भाई, अंदर गुना करना काफी मुश्किल नहीं लग रहा क्या? 21 वाले का अंदर गुना करना, फिर 22 वाले का अंदर गुना करना दोनों का, फिर यहाँ से x का मान निकालोगे आप जैसे तैसे करके समीकरणों से, और x का मान निकाल के यहाँ रखोगे। इससे बेहतर है कि x का मान कुछ मान लो
मानना कहां से कहां तक होता है? 1 से लेकर 9 तक मानना होता है। ये एक मेथड है, तरीका है, ट्रिक है, कुछ भी समझो। 1 से लेकर 9 तक कुछ संख्याएं मान लो, जैसे 1 रख के देखो यहाँ पे x, भाई x अगर 1 रख के देखो कहां पे, यहाँ पे, तो वो समानुपात में आनी चाहिए आपस में। भाई यहीं रख के देख लेता हूँ, इसी में से x माइनस एक्स, एक्स में से एक, 21 में से एक गया 20, यहाँ 60 में से एक गया मेरे भाई 59। 20 का और 59 का गुना क्या इन दोनों के गुना के बराबर होगा? यानी कि इनका गुना करो आपस में। अब ये तो गुना करके रखी रखे हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा निकाल लो कि यहाँ पर एक रखा था x में वैल्यू, 20 में से एक गया, सॉरी 21 में से एक गया 20 आ गया गुना, 64 में से एक गया 63, ये बराबर 22 में से एक गया 21 गुना 60 में से एक गया 59। क्या इन दोनों का गुना इन दोनों के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो अंत में, यहाँ जीरो है ही नहीं, कहा बराबर कैसे आ जाएगा? इसलिए एक तो होगा नहीं। दो भी रखूं तो 21 में से दो चला गया मेरे भाई, कितना हो गया 19 गुना 64 में से दो चला गया, कितना आ गया 62 बराबर 22 में से दो चला गया 20 इंटू 60 में से दो चला गया 58, फिर से जीरो आ गई, 20 में आ गया ना जीरो, अब इसका है इसमें से घटाएंगे या गुना करेंगे, लास्ट में जीरो बननी चाहिए, नहीं आएगा। इसका मतलब सर कुछ बड़ी संख्या लेते, 6 रख के देखो, 7 रख के देख लो, 8 रख के देखो, चलो x का मान 8 रख के देखो, क्या पता बन जाए कुछ। अब x का मान 8 रखते, 21 में से 8 चला जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 13, ध्यान से देख, 14 बन गया सॉरी, है ना, 21 में से 8। 6 रख के देख सकते हो, 6 से शुरुआत करते चलो, छोटा अंक ले लो, 8 तो काफी बड़ा हो गया, 6 रख के देख लो, 21 में से 6 रख के देखे यहाँ पे मेरे भाई, अगर 6 यहाँ पे कम करता हूँ या 7 कम करता हूँ, 6 कम करके देख लो तो ये बनेगा कितना, ये तो 15 बन गया, इंटू यहाँ 6, 64 में से 6 कम कर रहा हूं मैं, 64 में से 6, 14 में से 6, 8 5 58 बराबर, ध्यान से देखना ये बहुत इजी कैलकुलेशन है। 6 रख रहा हूँ, 22 में से 6 चले गए मेरे भाई, यहाँ पे बच गया 16, बच गया नहीं बच गया, गुना है 60 में से 6 चले गए, कितना बच गया 54। अब देखो यार, लास्ट वाले 8 पंजे 40, 40 की जीरो, लास्ट का डिजिट जीरो आएगा, और यहाँ पर 6 चौका 24, लास्ट का डिजिट 4 आया, तो यार जो भी उत्तर आएगा उसका लास्ट का अंक जीरो, यहाँ 4, यार बराबर तो नहीं होएगी, यानी x का मान 6 भी नहीं रखा जाएगा, ये बात तो तय होगी। ठीक है, अब 8 रख के देख लेते हैं, 7 भी रख के दिखा देंगे आपको, 8 रख के देखते हैं, देखो 21 में से 8 कम कर दो भाई, 13 बच गया, चलिए है, और यहाँ पर 64 में से अपने को 8 कम करना है, 64 में से 8 कम करना, 4 तो इधर से निकल गए, 4 उधर से निकाल देंगे 56, 22 में से 8 कम करना भाई, 22 में से 8 कम कर दो, 22 में से अगर मैं 8 कम करता हूँ तो दो तो यहाँ से निकल गए, 6 वहां से निकल जाएंगे 14 इंटू, और 60 में से 8 कम करेंगे तो 52 यानी 52। अब चेक कर लो, पूरा गुणा करने की किसको जरूरत है? अरे मेरे भाई, कौन से महात्मा ने कह दिया कि पूरा गुना करो? आवश्यकता ही नहीं है पूरा गुना करने, आपको तो लास्ट का अंक देखना है, 6 3 18 का 8, 4 दूनी 8, ये लो जी बात बन गई, लास्ट का डिजिट एक जैसा आ गया 8 8, इसका मतलब इन दोनों का गुना करके देख लो, इन दोनों के गुना के बराबर है, इसका मतलब x का मान यहाँ पे कितना रखा गया होगा, 8 रखा गया होगा। ये मजेदार बात आई समझ में तो यस करना। अब x का मान निकालने का मकसद था अपना, ताकि x का मान आ जाए और वैल्यू रख सके, मेरे बच्चे x का मान आ गया 8, आ गया, अब यहां रख दो जिसका अपने से पूछा है, x प्लस 1, ये देखो x प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 9, यहाँ पर 7x प्लस 8, x का मान 8 है प्लस 8, 7 8 56, 56 और 8 कितना आ जाएगा मेरे भाई 64, 9 और 64 का अपने को चाहिए मध्यानुपाती, मध्यानुपाती कैसे निकलता है अभी सिखाया था सर, b इज इक्वल टू अंडर रूट a इंटू सी, यानी 9 इंटू 64, तो कर दो, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, अंडर रूट 64 की वैल्यू 8, 8 दिया है 24, उत्तर कितना आया 24, ऑप्शन ए इज द राइट। ये समझाने के लिए वक्त लगा, खुद करके देखोगे, वैल्यू वैल्यू रखनी कहां से है, मोस्टली ज्यादातर वैल्यूज आती है आपकी दो से आगे आगे, 2 3 4 5 6 7 और 8, 9 भी बहुत कम आता है, ये वैल्यू एक्स की बनेगी ज्यादातर इन प्रश्नों में, बस इन्हीं को चेक करना होता है रख के। अब यहाँ अपने जब इनको रख के चेक करेंगे, ये चीज बना लेना ऐसे एक्स घटा के, बाहर वालों का गुना मध्य वालों का गुना बराबर होता है, ताकि यहाँ एक्स की वैल्यू रख के चेक कर सको बराबर आ रहा है गुना इनका या नहीं आ रहा,
तो यहाँ x की वैल्यू रखते जाना, घटाते जाना, क्योंकि x घटाया गया ना, उसमें क्या प्रत्येक में से x घटाया जाता है। प्रश्न पढ़ा आपने? जी हाँ, सबसे शानदार तरीका। पूरा गुना भी नहीं करना, लास्ट के इकाई अंक चेक करने हैं बस, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। इकाई अंक अगर बराबर आ रहे हैं तो लगभग मान के चलिए गुना बराबर ही होता है, यानी वो संख्या x की बन जाएगी अपने पास। समझ में आई या बात नहीं आई? चलिए अब बढ़ता हूँ अगले प्रश्न। सेम प्रश्न एकदम, अब की बार थोड़ा बदलाव कर दिया प्रश्न ने भाई। क्या कर दिया? इसने कह दिया कि यदि प्रत्येक में x जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक में x जोड़ा जाए। अब x जोड़ा जा रहा है तो यहां पर देखिए x जोड़ना अपने को, ठीक है, यहाँ पे x क्या करना अपने को? जोड़ना है। पिछले प्रश्न में x घटाना था, संख्याएं वैसी हैं, जोड़ना है। 12 प्लस x, दूसरी संख्या बनेगी 28 प्लस x, तीसरी संख्या बनेगी 21 प्लस x, चौथी संख्या बनेगी 45 प्लस x। अब देखो गौर से, ये अनुपात में समानुपात के अंदर अनुपात है। अब वही बाह्य पदों का गुना मध्य पदों के गुना के बराबर। बाह्य पदों का गुना 12 प्लस x, और ये बाहर वाला एक और पड़ा 45 प्लस x, ये बराबर है 28 प्लस x और 21 प्लस x। ये लो जी, इतनी सी चीज बना के रखनी है बस आपको। आगे मामला वही है, x का मान यहाँ पे रख के देखना है। सो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से कोई रख के देख, रख के देखिए। इनमें से एक रखेंगे तो 12 और 1 13, 45 और 1 46, 13 इंटू 46, और इधर रखेंगे 28 और 1 29, 21 और 1 22। देख लो, 6 3 18 का 8, 9 दूनी 18 का 8, बात तो बन गई। थोड़ा और चेक करके देख लेंगे, 13 और 46 29 और 22 बड़ी संख्या, बराबर कहां से आ जाएगा खुद ही सोचो। इकाई अंक तो बराबर आ गया, लेकिन संख्या कितनी, इधर वाली छोटी थी इधर वाली बड़ी थी, एक तो नहीं बनेगा। दो रख के देख लो, 12 और 2 14, 45 और 2 47, यहाँ रखना एक्स की जगह 28 और 2 30, देख लो, इंटू 21 और 2 23। मेरे भाई जीरो बन गई, यहाँ आपस में गुना करने पर जीरो आ नहीं रही, एक्स का मान 2 भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, 3 तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। देख लो, 45 3 48, 12 और 3 कितने 15, 8 5 40, जीरो बन गई, यहाँ जीरो नहीं बन रही। 1 2 3 4 5 6 रख के देखना एक्स का मान, 5 रखेंगे तो जीरो बना देगा ना 50 45, जीरो यहाँ नहीं बन रही। चलिए, ये गैसिंग पावर लगानी है, इतना सा कैलकुलेशन तो आपको फास्ट फास्ट आनी चाहिए बेटा। इस प्रश्न को करने के लिए एक्स का मान 6 रख के देखते हैं। 12 और 6 18 बेटा, गुना 45 और 6 कितना आ जाएगा 51, 51 इज इक्वल टू 28 और 6 कितना आ गया आपके पास 34, इंटू 21 और 6 27। बात तो बन रही है थोड़ी थोड़ी, देखो ये 51 है ना, 51 50, क्योंकि देखो ये भी 17 से डिविजिबल है, ये भी 17 से डिविजिबल है, तो कुछ कुछ गुना करने पर एक जैसे नंबर आ सकते हैं। 8 एकम 8, इकाई का अंक चेक करो, 7 चौका 28, वेरी गुड, 8 आ गया बिल्कुल। एक्स का मान 6 ही होगा, और यहाँ पर देखो पता लग जाता है दोनों नंबर एक ही डिजिट से कट रहे हैं, एक ही पाड़े से। गुना करके देख लेना, 34 27 का, 51 18 का, सेम नंबर आएंगे। सो एक्स का मान कितना आ गया अपने पास 6 रखा, तभी ये आया। अब एक्स का मान अपने को 6 रखना था, कहाँ रखना था, यहाँ जो पूछा है यहाँ रख दो। 6 प्लस 3 बेटा 9 आ गया, यहाँ रखेंगे 4x प्लस 1 में x का मान 6, 6 चौको 24 और 1 25, ये लो जी, दो संख्या आ गई 9 और 25। इसका अपने को चाहिए मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती क्या होता है सर जी, b बराबर अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुना a इंटू सी। ए का मान है 9, सी का मान है 25, 9 अंडर रूट से 12 आएगा 3, 25 आएगा 5, 5 इंटू 3 कितना आ गया बेटा 15। ऑप्शन ए इज द राइट। शानदार क्वेश्चन है ये। 15, ऑप्शन ए इज द राइट। आया ना मेरे भाई, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पक्का रेलवे या एसएससी परीक्षा में आएगा, पक्का देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये एक दो प्रश्न मैं आपके लिए भी लेकर आया हूं करने के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका खुद निकालिए इस प्रश्न को, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इस प्रश्न का मेरे को। 23 39 32 56 में प्रत्येक में x घटाया जाए तो जो संख्या प्राप्त होंगी वो समानुपात में होंगी। x प्लस 4 3x प्लस 1 के बीच में मध्यानुपात है। यहाँ पर वैल्यू x प्लस 4 है,
x+4 और 3x+1 के बीच में मध्य अनुपाती। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बेटा, जो भी इस बच्चा इस क्लास को देख रहा है, इसका कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर जरूर देना, ताकि पता चले कि जो आपने आज इस प्रश्न को समझा है, इसका जो अच्छा तरीका आपने सीखा है, उससे ये आपका आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। जब रूट के अंदर आपको ऐसी वैल्यू दे दे तब अपने कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। इसने कह रखा यदि √2 = 1 + √3 समानुपात √6 / x है, तो x का मान कितना आएगा, इन्हीं में से कोई एक। तो वैल्यू ये है √2 अनुपात 1 + √3 समानुपात √6 अनुपात x। x का मान चाहिए। वही चीज बाह्य पदों का गुना मध्य पदों का गुना बराबर होगा। बाह्य पदों का गुना √2 × x बराबर इनका गुना 1 + √3 और बाहर पड़ा √6 गुना में। चलिए यहां से x का मान चाहिए, ये गुना में है, बराबर में चली जाएगी, भाग में आ जाएगा √2। x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई। अब यहां से सारी कैलकुलेशन है, √6 का गुना कर दो अंदर, √6 कम √6 √3 √6, दो अंडर की वैल्यू का गुना करना और वो अलग अलग हो तो गुना सीधा ही हो जाता है, 6 × 18 √18 बटा में √2। अब कैसे ना कैसे √2 है नीचे, ऊपर वालों में से √2 बाहर निकालना है, तो कुछ ना कुछ बनाते हैं, चलिए √6 को तोड़ दो, √3 × √2 लिख सकता हूँ इसको मैं √6 को, और 18 को क्या लिख सकता हूँ 9 × 2 अंडर में, 9 तो बाहर निकाल देगा, 3 को √2 रह गया अंदर। √2 इसलिए बनाया है, पूरे प्रश्न की अवस्था √2 में इसलिए बनाई है ताकि √2 कॉमन आके कट सके। ये दिमाग खुद को लगाना परीक्षा में बेटा, ये कैलकुलेशन टिप्स होती है कुछ अपने को जो जहां ध्यान में रखनी है। अब बच्चों यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, कॉमन निकाल लो, √2 आ गया बाहर, अंदर रह गया √3 और प्लस में 3 बटा में अपने पास √2 पड़ा है, √2 से √2 बच क्या आ गया √3 प्लस में 3, और यही अपने पास x का मान आ गया। ऐसा कुछ है ऑप्शन में, ठीक है, ऐसा कुछ है, बिल्कुल है ऑप्शन में। तो यहां से देखिए ऑप्शन डी इज द राइट, ये अपने को ध्यान में रखें, √3 प्लस में 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये थे अपने प्रीवियस पार्ट रेशो पार्ट 1 के वो क्वेश्चन, उन कॉन्सेप्ट पर आधारित वो क्वेश्चन जो आपके कुछ लेवल के बीच में पड़े, ठीक है, जो आपके रेलवे एसएससी परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं, सीजीएल ने पूछा है, सीपीओ ने भी पूछा है, रेलवे ने भी पूछा, बहुत बार इनकी। आई होप आपको आज का सेशन ये काफी अच्छा लगा होगा, 1 नंबर इस सेशन का और आपका मैं आज पक्का कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार हम धीरे धीरे नंबर बढ़ाते जाएंगे और परीक्षा का यानी जो भी अपना क्रमांक दिया जाएगा, वहां पे जो भी पूर्णांक दिया जाएगा परीक्षा का, उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट के अंदर, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहिए, शुक्रिया, धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो, जो भी बच्चा देख रहा हो, कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर करना है ना, ताकि और अच्छी अच्छी मैथमेटिक्स के जो अच्छे अच्छे पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है परीक्षा में, वो पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आता रहा हूँ एक शानदार ट्रिक्स या शानदार कंसेप्ट के साथ। ठीक है जी, तो शुक्रिया, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।